स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के बाद से पाकिस्तान सदमे में है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के एक संयुक्त बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दरअसल अमेरिका ने जब आतंक पर पाकिस्तान को आईना दिखाया तो पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई और वो अमेरिका को अब गीदड़ भभकी देने पर उतारू हो चुका है। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अब अमेरिकी दूतावास के मिशन डिप्टी चीफ को तलब कर दिया है, यानी अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि संयुक्त बयान में एक तरफा और भ्रामक संदर्भों का हवाला दिया गया है, यानी ये राजनीति से प्रेरित है। पाकिस्तान के बारे में इस संयुक्त बयान में जो कुछ भी कहा गया है वो सब कुछ झूठा है, निराधार है। ये पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है। आपको ये बता दें कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका पहुंचे थे और वहां दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। दोनों देशों ने सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान में इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उसके इलाके का उपयोग जो है वो आतंकवादी हमलों के बेस के तौर पर ना किया जाए। पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर रोक लगाए, लश्कर जैसे संगठनों पर रोक लगानी चाहिए। ये अमेरिका और भारत की ओर से जो संयुक्त बयान जारी किया गया उसमें तमाम बातें जो हैं पाकिस्तान के लिए कही गई थी। यानी एक तरीके से पाकिस्तान को ये समझाया गया था कि आतंक का सरपरस्त जो पाकिस्तान है वो आतंक की राह छोड़े और जाहिर तौर में दुनिया में भी कहीं ना कहीं उसके बाद पाकिस्तान को तवज्जो मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी भी बौखलाहट दिखा दी और अमेरिकी राजनयिक को तलब कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अब इस एक बयान पर चिंता जाहिर की है और अमेरिकी दूतावास के मिशन के उप प्रमुख को बुलाया है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान अब अमेरिका को ये नसीहत दे रहा है कि अमेरिका को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की राजनीति से प्रेरित हो। तो पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो एक बार फिर भारत के खिलाफ भी दिखी है। किस तरीके से आतंक का सरगना है पाकिस्तान, ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से सीमा पार जो है आतंकी घटनाएं वो करता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। कभी भी आतंक पर कहीं ना कहीं अपनी गलती को मानने के बजाय पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों को ही दोषी ठहराया है और यही काम पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए जिनको पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आधारहीन और राजनीति से प्रेरित आरोपों को बढ़ावा देने की कोशिश माना जा सकता है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। विश्वास और समझदारी पर आधारित एक वातावरण पाकिस्तान अमेरिका संबंध को और मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये पाकिस्तान की ओर से दलील दी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ही एक तरीके से नसीहत दे डाली है। हालांकि इसका अंजाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि फिलहाल आपको ये बता दें कि भारत और अमेरिका की ओर से जो ये संयुक्त बयान जारी किया गया था, दोनों देशों ने इस बयान में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की निंदा की थी। मोदी और बाइडेन ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों सहित संयुक्त राष्ट्र में जो शॉर्टलिस्ट हैं सभी आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील जो है वो इस संयुक्त बयान में की थी। दोनों पक्षों ने 26/11 जो कि मुंबई और पठानकोट जो आतंकी अटैक था उनके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की अपील भी
पाकिस्तान से की गई थी, जिसके लंबे समय से तार जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए बताए जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस संयुक्त बयान में इन तमाम बातों का जिक्र था। पाकिस्तान आतंकवाद के मामले पर हमेशा से ही कटघरे में रहा है। भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर घेरा है और लगातार भारत की ओर से ये कहा गया है कि जब पाकिस्तान आतंक का खात्मा कर देगा, जब आतंक के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना लेगा, उसके बाद ही भारत जो है इस बात पर विचार करेगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हम एक हाथ भी आगे बढ़ाएं। तो ये लगातार भारत की ओर से बयान दिए गए हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका पहुंचकर भी पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया। उन्होंने 26/11 मुंबई अटैक और पठानकोट जैसे हमले जो भारत में हुए हैं उनमें लोगों को न्याय मिले, उन आतंकी संगठनों पर, उन आतंकवादियों पर कार्रवाई पाकिस्तान करे जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर इस तरीके का आतंक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि देश और दुनिया में फैला रहे हैं। इन तमाम बातों पर इस संयुक्त बयान में तमाम बातें पाकिस्तान के लिए कही गई थी और जिसके बाद पाकिस्तान की ये बौखलाहट देखने को मिली है। हालांकि अमेरिका और भारत की ओर से जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, इस बयान पर पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार का मजाक उड़ाया है। इमरान खान की ओर से ट्वीट करते हुए ये कहा गया कि विदेश मंत्री की अमेरिका की अनगिनत यात्राओं के बावजूद इस्लामाबाद को भारत में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बता दिया गया। इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसमें ये लिखा कि तो अब आयातित सरकारी प्रयोग न केवल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं उसका मजाक उड़ाएंगे, बल्कि हमारा लोकतंत्र, कानून का शासन और संपूर्ण आर्थिक और संस्थागत ढांचा भी हमारी आंखों के सामने अब ठहरा है। यानी पाकिस्तान अब इस बात से तकलीफ में है कि पाकिस्तान सरकार को आतंक के मुद्दे पर भारत और अमेरिका दोनों बड़े देशों ने आईना दिखाने का काम किया है। तो पाकिस्तान की ओर से कहीं न कहीं बौखलाहट देखने को मिली, जो अमेरिकी दूतावास के मिशन डिप्टी चीफ को तलब किया गया। हालांकि इस पर अब अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि इस पूरे मामले पर जनता की Sure. I would say, first of all, that we remain committed to working with Pakistan to address the shared threat posed by terrorist groups throughout the region. The Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks over the years. We do recognize that Pakistan has taken some important steps to counter terrorist groups in line with the completion of its Financial Action Task Force action plans. This includes the arrest and conviction of Sajid Mir. Moreover, we commend both Pakistan and India for continuing to uphold the ceasefire along the line of control. At the same time, however, we have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. राय जो है वो भी सामने आ रही है। जनता लगातार पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है, जिस तरीके से अमेरिकी राजनयिक को तलब पाकिस्तान ने किया है। और कई ट्विटर यूजर ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान जो कि कंगाली में है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दरअसल अमेरिकी दूतावास के एक राजनयिक को तलब कर रहा है। इतनी हिम्मत पाकिस्तान की कैसे हो गई, ये तमाम लोग लिख रहे हैं। इसी कड़ी में विशाल क्या लिखते हैं कि क्या भिखारी किसी को बुला सकते हैं। यानी इस तरीके से अब मजाक जो है वो पाकिस्तान का बन रहा है। विनय उपाध्याय भी ये लिखते हैं कि इतनी हिम्मत पाकिस्तान की कि वो अमेरिकी राजनयिक को एक समन भेज दे, उन्हें तलब कर दे, बल्कि पाकिस्तान को तो भीख मांगनी चाहिए। इस तरीके के तमाम कमेंट जो है वो लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या है ये दुनिया पहले से ही बखूबी तरीके से जानती है, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। तो पाकिस्तान की बौखलाहट कोई नहीं है। भारत को इस तरह की गीतन भभकी जो है पाकिस्तान की ओर से दी गई है, लेकिन अब बारी अमेरिका की है, क्योंकि दोनों देशों का ये संयुक्त बयान जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब
पाकिस्तान पर आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई भी इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है, क्योंकि इस संयुक्त बयान में FATF का भी जिक्र किया गया है। यानी अमेरिका ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ये कहा है कि वो अपने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के मानकों को और सख्त करे। यानी अब FATF की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।